सच्चे मित्र। एक बार एक तालाब के पास दो हंस और एक कछुआ रहते थे। कछुआ और दोनों हंस आपस में बहुत अच्छे मित्र थे। उन तीनों को उस तालाब से पेट भर खाने को मिलता था। तीनों बहुत आनंद से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। ग्रीष्म ऋतु आने पर जब तालाब सूख गया तो तीनों मित्रों को भोजन और पानी की कमी होने लगी। तब दोनों हंसों ने कछुए से कहा, तुम इतने दुखी क्यों हो गए? कछुआ यह जानता था कि वह दोनों हंसों की तरह उड़ नहीं सकता। फिर उसे यह भी पता था कि वह बहुत धीमी चाल से चलता है। इस कारण उसने दुखी होकर अपने दोनों हंस मित्रों से कहा, मैं तुम्हारे साथ बहुत दूर तक कैसे चलूंगा? मैं उड़ भी नहीं सकता। तुम दोनों जब उड़कर चले जाओगे तो मुझे बहुत याद आया करोगे। कछुए की बात सुनकर दोनों हंस एक पेड़ की शाखा लाए और कछुए से कहा, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हम दोनों तुमको अपने साथ ले जाएंगे। अब तुम इस छड़ी को बीच से अपने मुंह से पकड़ लो। पर यह ध्यान रखना कि तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि जैसे ही तुम मुंह खोलोगे वैसे ही नीचे गिर पड़ोगे और मर जाओगे। अब तीनों मित्र अपनी इस विधि के अनुसार आकाश में उड़ते हुए चल पड़े। दोनों हंस बड़ी ही समझदारी से अपनी अपनी चोंचों में छड़ी का एक एक छोर पकड़े हुए थे और बीच में कछुआ था। कुछ देर बाद कछुए के कानों में कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज आई। देखो, देखो, आकाश में कछुआ और दो हंस उड़ रहे हैं। कछुए ने सोचा, ये लोग मेरी हंसी उड़ा रहे हैं, मुझे इनको ठीक करना है। जैसे ही उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, वैसे ही वह नीचे जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। दोनों हंसों को अपने मित्र कछुए की गलती पर बहुत दुख हुआ, पर अब वे दोनों कुछ नहीं कर सकते थे। अतः वे दोनों दूर कहीं दूसरे तालाब पर जाकर रहने लगे। तो कैसी लगी ये कहानी? मैं रेनू तिवारी, आपकी दोस्त और शिक्षिका, हिंदी की इस 18वीं यानी 18th क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी को हिंदी विषय की इस कड़ी, जिसका नाम है कथा वाचन, जो कि हमने अपने पठन कौशल में शुरू करी थी, आपको अच्छी लग रही होगी और आप सभी पसंद कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका क्या शीर्षक है, आप सभी बच्चे मुझे मिलके बताएंगे। सच्ची मित्रता। जो है सच्ची मित्रता, जिसमें दो हंसों की और एक कछुए की मित्रता को दिखाया गया है। और अब मैं आपको उसी कहानी को अपने शब्दों में, अपने उच्चारण में फिर से बोल के दिखाऊंगी, ताकि जब आप अपना गृह कार्य करेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा कि जब आप अपनी रिकॉर्डिंग करेंगे तो किस तरह से शब्दों के भावों को, उसके अर्थ को समझते हुए आपको उच्चारण करना है। ना सिर्फ पढ़ना है बल्कि उच्चारण में बहुत ध्यान देना है। तो चलिए इसी के साथ हम इस कहानी को एक बार फिर से देखते हैं और फिर लौटते हैं यह देखने के लिए कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली। तो चलिए अब कहानी को हम फिर से शुरू करते हैं। चलिए अब पठन कौशल कहानी पढ़ो। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है सच्चे मित्र। एक झील के किनारे पर एक कौन रहता था? कछुआ रहता था। दो हंस भी वहां रहते थे।
कछुए की दोनों हंसों से दोस्ती थी, क्योंकि तीनों पक्के मित्र थे। मित्र। एक बार काफी दिनों तक वर्षा नहीं हुई, झील सूखने लगी। तब एक हंस दूसरे से बोला, चलो कहीं और चलें, यहाँ तो बिना पानी के मर जाएंगे। दूसरा हंस बोला, हाँ मित्र, तुम ठीक कहते हो, चलो। वे लोग अपने मित्र कछुए के पास गए और बोले, भाई राम राम, हम लोग यह जगह छोड़कर जा रहे हैं, तुम्हें राम राम कहने आए हैं। कछुआ बोला, भाइयों राम राम, मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। हंस बोले, तुम्हें कैसे ले चले, तुम तो उड़ भी नहीं सकते। तो कछुआ बोला, कोई उपाय करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हंस उपाय सोचने लगे। पास ही हंस को एक डंडी दिखाई दी। वह डंडी उठाकर ले आया और बोला, इसे हम अपनी अपनी चोंच में पकड़ लेंगे। तुम डंडी को बीचों बीच दांत से पकड़ लेना। हम लोग जैसे ही उड़ेंगे तो तुम भी साथ साथ उड़ोगे। तब कछुआ बोला, यह अच्छा उपाय है, ऐसा ही करेंगे। दूसरे दिन सवेरे सवेरे वे लोग मिले। एक हंस बोला, कछुए भाई, डंडी को बीच से पकड़ लो। कछुए ने डंडी को दांतों से पकड़ लिया। एक हंस ने डंडी को एक ओर से अपनी चोंच में दबा लिया। दूसरे हंस ने डंडी को दूसरी ओर से अपनी चोंच में दबा लिया। फिर हंसों ने पंख फड़फड़ाए, वे उड़े। उनके मुंह में डंडी थी। डंडी को कछुआ पकड़े हुए था। हंस ऊपर उठे, उनके साथ कछुआ भी ऊपर उठा। उसे ऊपर से नीचे का दृश्य देखने में बड़ा मजा आया। तभी हंसों ने चाल धीमी की। वे नीचे उतर आए। जमीन पर बैठ उन्होंने डंडी छोड़ दी। कछुआ भी डंडी छोड़कर बोला, क्या हुआ, नीचे क्यों उतर आए? एक हंस बोला, तुम्हें एक बात बतानी थी। दूसरा हंस बोला, हाँ, तुम्हें एक जरूरी बात बतानी थी। कछुआ बोला, तो बताओ, क्या बात है? कछुए भाई, तुम बातूनी हो, बहुत बोलते हो, एक हंस ने कहा। लेकिन उड़ते समय तुम कुछ नहीं बोलना, दूसरा हंस बोला। कछुआ चिल्लाया, क्यों नहीं बोलूंगा, जरूर बोलूंगा। नहीं भाई, तुम बोलोगे तो डंडी कैसे पकड़ोगे? जब बोलोगे तो मुंह खुल जाएगा। मुंह खुलते ही डंडी छूट जाएगी, तब तुम गिर पड़ोगे। कछुए की समझ में बात आ गई। बोला, हाँ, मैं नहीं बोलूंगा, नहीं तो मैं गिर जाऊंगा। तब वे हंस पंख फैलाकर फिर से उड़ने लगे। कछुआ डंडी के सहारे लटका रहा। वह बिना पंखों के उड़ रहा था। नीचे जमीन पे खड़े कुछ लोग देख रहे थे कि दोनों हंस उड़ रहे हैं। उनके मुंह में एक डंडी है। डंडी से कछुआ लटका है। लोगों को यह देखकर बड़ा मजा आ रहा था। वे लोग बहुत खुश हुए। हंस उड़ते रहे, वे चुप रहे।
कछुआ भी चुप रहा। उड़ते उड़ते वे बहुत दूर चले गए। जो भी उन्हें देखता वह खुश हो जाता, मुस्कुराए बिना ना रह पाता। एक जगह एक लड़के ने कहा, ये हंस बड़े बुद्धिमान हैं। देखो कैसा उपाय सोचा है। पास में खड़े लड़के की माँ ने कहा, हाँ, हंस बड़े बुद्धिमान हैं, वे ही ऐसा उपाय सोच सकते हैं। कछुआ तो बुद्धू होता है। कछुए के जी में आया कि कहे, मैं बुद्धू नहीं हूँ। जी का मतलब मन। कछुए के मन में आया कि कहे, मैं बुद्धू नहीं हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, यह उपाय मुझे ही सूझा है। लेकिन वह चुप ही रहा। बोलना चाहते हुए भी वह कुछ नहीं बोला। अगले गांव में कुछ लड़के खेल रहे थे। उन्होंने 2 हंसों को कछुआ ले जाते हुए देखा। वे तालियां बजाने लगे। एक लड़का चिल्लाकर बोला, देखो देखो, 2 बुद्धिमान हंस एक मूर्ख कछुए को उड़ाकर लिए जा रहे हैं। अब तो कछुए से नहीं रहा गया। वह बोला, मैं, लेकिन वह अपनी बात पूरी ना कर पाया। मुंह खोलते ही डंडी उसकी मुंह से छूट गई। कछुआ धड़ाम से एक पत्थर पे जा गिरा। उसकी पीठ फट गई और वह मर गया। आइए देखते हैं बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली। कहानी तो हमने कछुए और खरगोश के दौड़ की भी सुन रखी है, पर उस समय कछुआ यह जानता था कि खरगोश तेज दौड़ता है और वह बहुत धीमी चाल चलता है। इस कारण वह अपनी समझ के अनुसार चलता रहा और खरगोश से पहले पहुंचकर दौड़ जीत ली थी। इस प्रकार खरगोश को अपनी तेज चाल पर जो अहंकार था उसका नाश हुआ। परंतु यहाँ कछुए की सबसे बड़ी गलती यह हुई कि उसने अपने सच्चे मित्रों की बात पर ध्यान ना देकर उन लोगों की हंसी मजाक पर ध्यान दिया जो उसका कुछ भी भला नहीं कर सकते थे। उसका परिणाम यह हुआ कि उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। हमें अपने जीवन में यह सीखना है कि चाहे कोई हमारी हंसी उड़ाए या हमसे मुकाबला करे, हमें अपनी समझ का सहारा लेते हुए केवल अपना भला चाहने वालों की बात अवश्य सुननी चाहिए। कछुए के दोनों हंस मित्रों ने तालाब सूखने पर कछुए को वहां अकेला नहीं छोड़ा। संकट में भी उसका साथ दिया, पर कछुए ने अपने अच्छे और सच्चे मित्रों की बातों को ध्यान नहीं दिया। वास्तव में सुनना अगर चांदी है तो चुप रहना सोना है। आइए अब हम इस कहानी में छुपे कुछ शब्दों के अर्थ भी देख लेते हैं और अपने शब्दों का भंडार और बढ़ा लेते हैं। पहला शब्द ग्रीष्म ऋतु, जिसका अर्थ होता है गर्मी का मौसम, इंग्लिश में जिसे हम समर सीजन भी कहते हैं। दूसरा शब्द धीमी चाल, धीमी चाल मतलब धीरे धीरे या मंद गति, स्लो मोशन। तीसरा शब्द भोजन, जिसका अर्थ होता है खाना या आहार। इसी प्रकार से चौथा शब्द व्यतीत, व्यतीत का मतलब होता है बिता रहे थे या बीता हुआ, गत यानी पुराना। अगला शब्द और आखिरी शब्द इस कहानी का शाखा यानी पेड़ की टहनी या फिर डाली कह सकते हैं। तो इसी के साथ आज की कहानी और आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं और आपको जो मैं गृह कार्य दे रही हूँ वो नीचे लिखी ईमेल आईडी पर आप लोग मेल कर दीजिए और आपका गृह कार्य जो भी पूरा जो बच्चे पूरा करेंगे उनका नाम मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। तब तक आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, अपना गृह कार्य आप पूरा कीजिए और अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता की बात मानिए और
सुरक्षित रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।